बस। अरे मैं रायता तो लाई नहीं। मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आती। कैसा रहा पहला दिन? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही था। क्यों? पसंद नहीं आया? हाँ, हम कह सकते हैं। भाई मुझे लगता है मैं शायद ये जॉब छोड़ दूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक नहीं लग रहा तो छोड़ दो। एक दो वैकेंसीज हैं और कॉल भी आई थी इंटरव्यू के लिए। कल जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए। कल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, फुप्पो आ रही है। खैरियत? शादी की डेट फिक्स करना चाह रही है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर पहले ही उनकी कॉल आई है। फुप्पो का इरादा मुझे जल्दी शादी रखने का लग रहा है। अच्छा, चलो अब आएंगी तो पता चलेगा। और अगर उन्होंने जल्दी की तारीख रख ली तो हम तैयारी कैसे करेंगे? पहले ही घर के अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और फिर शिफा की शादी, पैसे कहाँ से आएंगे? फिक्र मत करो, हो जाएगा वक्त आने पे। सब कुछ आप ही को करना है, देख लें फिर। अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अपनी बहन को बहुत अच्छे से रुखसत करूंगा मैं। हेलो। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि पप्पू शादी की डेट फिक्स करने आ रही है। मुझे खुद अभी ये खबर मिली है। सही। क्या हुआ? परेशान लग रही हो तो? कोई इशू है तो बताओ। आज इस वक्त शादी करना मेरे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों होगा? तुम जानते तो हो, उमैर के दिल में सुराख है और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे लाखों रुपए जमा करना है। मैं सब जानता हूँ शिफा, लेकिन हम कब तक अपनी शादी डिले करते रहेंगे? मगर मैं इन हालात में भाई को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना मास। शिफा, शादी रोकना इस मसले का हल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये चंद हजार की नौकरी करके उमैर का इलाज करा लोगी? पता है मुझे नहीं करवा सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे शादी के बाद काम करने की इजाजत दो। यार मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साथ दो। बस कोशिश नहीं, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। यार यहाँ हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम अपसेट हो। क्या हो गया शिफा? तुम्हें मुझसे शादी करने की खुशी है या नहीं? मास ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं अपसेट हो रही हूँ उमैर के लिए, तुम जानते हो। शिफा देखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, मैं वादा करता हूं कि तुम शादी के बाद जॉब कर सकते, ठीक है? यार मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। पक्का वादा? पक्का प्रॉमिस। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहज़ा, अब आ रहे हैं आप लोग? इतनी देर से? आप जानते भी हैं कि मैं यहां पे नहीं रह सकता हूं। तुम घुट रहे मेरा यहां पे। डैड का है, वो क्यों नहीं आया? वो लोगों से बात कर रहे हैं ताकि तुम्हें बाहर निकलवा सकें। ये मामला इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी हरकत कर ली है तो थोड़ा सब्र भी करो। जल्दबाजी इस मसले को खराब कर देगी। वकील साहब, आप पूछिए जो पूछना था।
ओके, मैं देखता हूँ। कम है। सर नीचे वकील साहब आ गए। तुम चलो, हम आते हैं। जी वेतन में बैठो बैठो। शाहजू से मुलाकात हुई? कोई बात बनी? कोई बात नहीं बन रही। तिमर साहब, एक्चुअली शाहजर के खिलाफ काफी सबूत मौजूद है। मरने वाले लड़के के दोस्त गवाह बन गए उसे, बल्कि उन सबने तो अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कल पेशी है कोर्ट में। सुबह शाहजर कोर्ट में पेश हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। डैड प्लीज, आप इस तरह से स्ट्रेस ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर शाहजर को सजा हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? कोई तो हल होगा, किसी तरीके से तो इस मामले को खत्म किया जा सकता है। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि ये मामला बहुत टेढ़ा है। यानी कत्ल के कई गवाह मौजूद हैं। मैं क्या करूं? लड़का मरा है, उसके घर वालों से जाके मिलो, देखो क्या कहते हैं। खून बहा के तौर पर अगर उन्हें पैसा, जमीन, जायदाद जो चाहिए दे दो। उनसे कहो शाहजर को माफ कर दें। मुझे हर सूरत अपना बेटा सलाखों से बाहर चाहिए। देखिए, आप परेशान ना हो, मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। मैं सी ऑफ करके आता। डैड प्लीज, आई एम श्योर शाहजर जल्द घर वापस आ जाएगा। आप इस तरह परेशान ना हो। पप्पू, ये दिल में सुराग कैसे होता है? ये कैसे सवाल है? ये सब बच्चों के दिल में क्यों नहीं होता, सिर्फ मेरे दिल में क्यों है? ये फजूल बातें कौन सिखा रहा है आपको उमर? मैंने खुद सुना था, मम्मा पापा बात कर रहे थे। पप्पू, क्या मेरे जैसे बच्चे जल्दी अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं? खबरदार, आइंदा ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। इधर आओ मेरे पास। आपको पता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी सी है और आपके पप्पू यूं ठीक कर देंगे आपके प्रॉब्लम को। ओके? सच्ची? मुच्ची, आइंदा ऐसी कोई बात ना करना। अपनी पप्पू पे ट्रस्ट है ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और देखना, बहुत जल्दी तुम हंसोगे, खेलोगे, पप्पू के साथ मजे करोगे, बहुत एंजॉय करोगे। एंड आई प्रॉमिस यू। खुश? खुश। जाओ मेरे पास।
अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे की मौत का जान के बहुत अफसोस हुआ। मौत नहीं थी वो, कत्ल था। जानता हूं, लेकिन कत्ल करने वाले के पास बहुत पैसा है और पैसे वाले तो बच ही जाया करते हैं। कोर्ट में केस खत्म कर दिया जाता है और मकतूल के घर वालों का मुंह बंद कर दिया जाता है पैसे देके, खून बहा के नाम पे। इस केस में भी यही होगा। वो लोग आपसे अपनी बात मनवा लेंगे, उनका बेटा बाहर होगा और आपका बेटा मनो मट्टी तले। यही अंजाम होगा इस केस का भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपने बेटे के कत्ल का बदला खो नहीं चाहूंगा, और जब तक वो लड़का फांसी पर नहीं लटक जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। होना भी यही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको खून बहा में बहुत सारे पैसे दे दिए जाए तो क्या आप शाहजर को माफ कर देंगे? कौन हो तुम? नबील, मुझे यहां इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं ये जान सकूं कि आप शाहजर को माफ कर देंगे या नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शाहजर मेरा साला है, लेकिन मेरी हमदर्दी आप ही के साथ है। बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की मैयत का जितना अफसोस आपको है उतना ही मुझे भी है। लेकिन मुझे आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। बेटे का बाप होने के नाते आप बिल्कुल सही हैं। एक उपाश अय्याश लड़का, उसने आपके बेटे का कत्ल कर दिया। किसी तौर पे उसे माफी नहीं दी जा सकती। आप शाहजर को फांसी पर चढ़ाएं ताकि आपके बेटे को इंसाफ मिल सके। मैं तो अपने ससुर के हाथों मजबूर होकर यहां आया हूं, वरना